हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास AFT एडू बूस्ट, है ना। एजुकेशन को बूस्ट कीजिए, है ना। तो आज मैं ज्योग्राफी का मैं कल ना डेल्टा और डेल्टा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे ना, उससे सारा मैं पढ़ा दी हूँ। ठीक है, आप देख लेना। और जितने इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बन सकते थे मैं बता दी हूँ। आप एक बार मेरे क्लास करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, देन उसके बाद फिर अपना बुक्स पढ़ेंगे जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है। इनफ इतना और NCERT, ये चार चीज़ पढ़ लें तो इनफ है। और बाकी जाके अब देखेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वो देखेंगे कि कितना आपको कितना कर पा रहे हैं, है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, है कि नहीं। और आज मैं ज्योग्राफी का ही क्लास है, तो ज्योग्राफी का मैं आज पढ़ा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, है ना। हम्म, तो देखिए अभी ना क्या है कि मैं थोड़ा सा अभी समझा दूंगी। बाकी ग्लोब जब अक्षांश रेखा अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाऊंगी ना, देशांतर रेखा। ओके, तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आखिर अक्षांश और देशांतर रेखा होता क्या है, ताकि आपको ये क्लास समझ में आ जाए, है ना। तो आज मैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है, तो उसको किस आधार पे मानते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। तो पहले दिख रहा है क्लास हमारा, तो ठीक है। ये ग्लोब है ना, ये पृथ्वी है। ओके, तो ये इसका शेप कैसा है, राउंड। तो ये ना कुल इसको एक एक विड्थ हम पढ़े हैं मैथ में, एक विड्थ की माप कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका आधा आधा को मान लिया गया है 180 डिग्री। ठीक है, ये 12 घंटा में कवर करता है सूर्य, क्योंकि ये 12 घंटा किसे दिन और रात से लिया गया है। एक दिन कितना होता है, 12 घंटे का, और रात कितना होता है, 12 घंटे का, यानी कि एक दिन और रात मिला के एक दिन बोला जाता है उसको। और वो 24 घंटे का होता है ना। तो 24 घंटे में ये कितना कवर करता है, 360 डिग्री। तो जो 12 घंटे में कितना, देखिए ध्यान से देंगे और नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे। तो 12 घंटे में कितना करेगा, 180 डिग्री, तभी तो 24 घंटा में 360 करेगा ना जी। तो कोई भी रेखा, एक जो काल्पनिक रेखा है, इसे काल्पनिक रेखा बोलते हैं। तो कोई भी एक रेखा ना, इसको मान लिया गया, उसको माना गया है 0 डिग्री से, है ना। तो ये कहाँ माना गया है, देखिए माध्य प्रधान माध्य रेखा, ये प्राइम मेरिडियन टाइम 0 डिग्री से देशांतर माना गया है। और उसके आगे 180 एक भाग में बांट दिया गया है, और 180 एक भाग में ये मापा गया है। सूर्य की जो उदय होता है ना, सूर्य का उदय, उसको उसको लेके माना गया है कि वहां से 0 माना गया है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ से, तो यहाँ सूरज उगता, मान लीजिए कि 6 बजे उगता है, तो यहाँ से 0 मान लिया जाता। पर अंग्रेजों का था, ये बनाया भी अंग्रेजों के द्वारा ही गया है, इसी वजह से यहाँ पे 0, इंग्लैंड का एक जगह है, वहाँ पे 0 डिग्री मान लिया गया है। तो उसको वही बताऊंगी मैं आज की, वो कौन कौन से देश से गुजरता है, कौन कौन से देश उसमें पड़ते हैं, और कितने देश से वो होके गुजरता है ना। तो अभी मैं बताऊंगी। देखिए ये ग्लोब हो गया, इसको मिटा देती हूँ ना, फिर यहीं पे समझा देती हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं नीचे जाके समझा देती हूँ, थोड़ा स्पेस है। ओके। हम्म, तो देखिए मान लीजिए कि दिख रहा है आप लोग को। देखिए मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। तो इसको ये मान लीजिए ये पूरा, हाँ ये ग्लोब है, तो यहाँ पे ना इसको मान लिया गया है 0 डिग्री। ठीक है, तो एक साइड से इसको 180 डिग्री मान लिया गया, और इधर से 180 डिग्री, तो 360 हो गया। तो देखिए टोटल 360 डिग्री कितना मिनट होता है, 4 इतना मिनट, है ना, या इतना। और डिग्री कितना है, 360। तो इसको काटेंगे तो देख लीजिएगा 4 आएगा। अब देख लेंगे ना, 0 0, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, और 2 दूना 4, ये 0 कट जाएगा। तो 18 18 चौक 72 आ जाता है। ठीक है, तो 4 मिनट, तो 1 डिग्री उसको घूर्णन करने में, जो सूर्य को 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना लगेगा, 4 मिनट, है ना। तो 15 डिग्री कितने में करेगा, 15 डिग्री करेगा वो 60 मिनट में, क्योंकि एक करेगा जब 4 मिनट में, तो 15 करेगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में। तो 1 घंटा उसको कवर करने के लिए कितना लगेगा, 60 मिनट ना। तो 1 घंटा या 60 मिनट बोलिए, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो 1 घंटा में वो 15 डिग्री करता है, तो 12 घंटा में 180 करेगा ना जी, और 24 घंटा में 360। तो ये क्लियर हो गया। तो आगे बताएंगे, अभी ज़्यादा जिसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये 2 रेखाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को काल्पनिक रेखा जो मान लिया, 2 भागों में बांटा गया ना। तो देखिए यहाँ पे
क्योंकि अब देखिए कोई भी चीज़ जीरो से गोलाई में क्या होता है कि आप वहाँ से शुरू करेंगे और फिर वहीं आ जाएंगे, है ना। तो ये दो रेखा तो नहीं है ना, एक इधर से आके भी 180 मान लिया गया इसको, और इधर से जाके भी 180 मान लिया गया, पर 0 डिग्री देखिए यहाँ पे 0 डिग्री मान लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। एक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इधर जाएंगे ना, देखिए यहाँ तक तो बढ़ेगा, यहाँ सूर्य उदय उदय मान लिया गया है, तो यहाँ से 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा में, फिर 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा में। तो जो भारत का सापेक्ष, भारत का, आप कभी कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भारत मेरिडियन टाइम से कितना घंटा आगे है, तो कितना घंटा आगे है, यानी कि 5 5 5:30 घंटा, तो आप उसको मिनट से इंक्लूड कर लेंगे, 1 घंटा से 15 15 15 5 75, और 15 5 75, और आधा घंटा कितना हो गया, 7:30। तो वही 87 81 81 कुछ हो जाएगा, ऐसा डिग्री आगे है ना, जीरो से इतना डिग्री आगे है, ये कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये लाइन ना सीधे रखा गया कि देखिए, क्योंकि ना ये हर देश के ना बीच बीच में जा रहा है ना। और इसको ना एक टेढ़ा मेढ़ा लिया गया, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये थोड़ा सा कोई देश का भूमि है, तो इधर कर देंगे तो ये इसके हिस्से में आ जाएगा ना। तो इसी वजह से इसकी सुविधा के लिए ना, इसको यहाँ थोड़ा सा ज़मीनी सुविधा के लिए इसको इसमें करने के लिए, मान लीजिए इस क्षेत्र का हिस्सा है, तो इधर ही रखने के लिए ना टेढ़ा मेढ़ा माना गया है, ठीक है। इसको मैं जब इंडियन तिथि रेखा पढ़ाएंगे ना, तो उसी में इंक्लूड करके थोड़ा सा कौन कौन से देश से गुजरता है उसमें बता देंगे। ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं इसलिए इस क्लास में नहीं ली हूँ। तो अभी मैं इसको बताऊंगी कि ये कौन कौन सा देश से गुजरता है। अभी देख लीजिए कौन कौन से महाद्वीप से, महाद्वीप से ये एशिया महाद्वीप है। एशिया में आपका इंग्लैंड से गुजरेगा, फ्रांस से और स्पेन से। यहाँ स्पेन होगा, यहाँ फ्रांस है ना। अब बाकी तो जो ये अफ्रीका कंट्री है ना, अफ्रीका के कंट्री है, वहाँ से फिर अटलांटिक महासागर में यहाँ जाके ख़त्म होता है ना, उसका एंड पॉइंट ध्रुव में जाके। तो अभी देख लेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो प्रधान मध्य रेखा, प्राइम मेरिडियन क्या है कि यह वह देशांतर रेखा है जिसे जीरो देशांतर माना जाता है ना। अक्षांश और देशांतर में पढ़ाऊंगी। देखिए अक्षांश किसको बोलते हैं ना, ये काल्पनिक रेखा ही माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा सुविधा के लिए। तो जो देशों में अंतर करता है ना, क्योंकि ऐसे से तो नहीं काट देंगे ना, क्योंकि देश को तो ऐसे लिया जाता है, देशांतर, ये खड़ी वाली रेखा होती है ना, वो देशांतर बोलते हैं। और अक्षांश रेखा से सोई हुई रेडियो है ना, देशों में अक्षांश अच्छा है, सोना अच्छा है ना, तो ये अक्षांश रेखा होगी। और ऐसे देशांतर रेखा, देशों में अंतर करने वाला देशांतर, तो ये 0 डिग्री है ना, वो मैं दिखाई हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप फिर से। ओके, देखिए यहाँ 0 डिग्री है ना। चलिए ओके, अब दूसरा क्या बोला कि समय मापन और देशांतर की गणना वैश्विक आधार है। ये वैश्विक आधार है जी, ठीक है। अब हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे ना, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ से ना ये दिन घंटा बढ़ता जाता है, क्योंकि 15 डिग्री करेगा। यहाँ सूर्योदय हुआ, फिर 1 घंटा आगे। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा है, फिर यहाँ 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा। मान लीजिए यहाँ इंग्लैंड में आपका बज रहा है 1, तो यहाँ कितना इंडिया में पूछे कितना, तो 5.5, क्योंकि 5.5 घंटा का अंतर है। या फिर डिग्री कर लेंगे, उससे डिवाइड या इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। ऐसा निकालना है, बहुत एग्जाम में तो बच्चे डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या कैलकुलेशन आ गया। जब ये कॉन्सेप्ट पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री अगर सूर्य घूमेगा तो उसको कितना लगेगा, 4 मिनट। तो 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो 15 से इंटू कर देंगे, ये डिग्री 1 पता है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो समय मापन और देशांतर की गणना एक वैश्विक आधार है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी कहा जाता है ना। तो ये ऐसे देख ऐसे 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 करके रहता है ना। तो ये देख लेंगे। और वर्ष 1984 में कभी कभी ये भी पूछ लेगा, आप ध्यान देंगे। वर्ष 1884 के अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन वाशिंगटन यूएसए में तय किया गया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन जो तिथि रेखा है वो कहाँ, किस सम्मेलन में। तो अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन वाशिंगटन यूएसए में तय किया गया था। कब किया गया था, 1884 में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। देखिए अभी ना 5 और 6 को यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो मैं अभी कुछ ही क्लास ली हूँ, जैसे कि डीपीएसपी पॉलिटी में, उसमें मैं बार बार बोली हूँ कि आर्टिकल्स 41 का ए, ठीक है, ये पर्यावरण से संबंध है। और अभी पर्यावरण का इशू चल रहा है, तो ये बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो ये हॉट टॉपिक बना रहता है, आर्टिकल्स बना रहता है, आप ध्यान देंगे।
और एक दो और मैं देखी थी, कल मैं पूरा तो नहीं देखी थी, फिर मैं बताऊंगी। तो आप ना मेरे टॉपिक को ना थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं नहीं बोलती कि, मगर मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ ज़्यादा मैं फोर्स कर रही हूँ कि ये टाइम याद कर लीजिए, वो क्या है, ये क्या है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, है ना। तो आप दिए रहते तो मुझे अभी 2-3 तो पॉलिटी का, तो उसमें तो 2 क्वेश्चन आ रहे थे। मैं देखिए 4-5-5-6 क्लास ही ली हूँ, और उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा देती हूँ, ताकि आपका दिमाग से ना जाए नहीं, क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाते हैं ना, तो बहुत क्लियर हो जाता है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊँ ना, उसका ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसका महत्व भी देख लेते हैं कि आखिर क्यों माना गया है ना। तो इसका देखेंगे कि इसी रेखा से ग्रीनविच मानक समय, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए सभी नहीं, अब आईएएस यूसीएस में नहीं पूछ दे देगा, बट देखिए छोटे छोटे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, रेलवेज हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपी पेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, सॉरी ग्रीनविच मीन टाइम ना, ये जीएमटी, और जो यूटीआई यूटीसी, तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये फुल फॉर्म भी देख लेंगे। अब बहुत हमेशा पढ़ते जीएमटी 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 क्या है, तो ग्रीनविच मानक समय ना, जो 0 डिग्री से माना जाता है। और दूसरा क्या है, पूरी दुनिया के समय क्षेत्रों का टाइम जोन है ना, इसी के आधार पे होता है ना। मान लीजिए 0 डिग्री है, तो इसे आगे बढ़ते जाएंगे, दिन यहाँ सूर्य उदय के टाइम से ले जाता है 0, उसके बाद 15 डिग्री हो गया 1 घंटा, 60 डिग्री हो गया 2 घंटा, तो हमारा भारत 5 घंटा, 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा, ये लिख लेंगे। ओके, जब हम इंडिया का पढ़ाएंगे वहाँ मैं अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे 0 डिग्री देशांतर में पूर्वी की ओर प्लस समय, पश्चिम की ओर माइनस गिना जाता है, पश्चिम की ओर माइनस गिना जाता है, क्योंकि ये मान लीजिए कि यहाँ 0 है, तो इधर जाइएगा तो ये 0, इधर 15 डिग्री जाइएगा तो इधर माइनस ना होगा जी। देखिए मान लीजिए कि अभी हम मापते हैं अम्ल और क्षार का मापते हैं, तो प्लस जाएंगे तो क्षार होगा, इधर अम्ल हो गया, तो यहाँ 0 कोई होता है ना, तो 0 डिग्री, तो इधर जाएंगे तो सूर्य उदय का प्लस होता जाएगा, और इधर रात से तो एक दिन पहले ना गिना जाएगा। अब रात के पहले क्या था, वो कल वाला दिन था, है ना, तो वो माइनस ही तो गिनाएगा। तो एक दिन का हानि होता है, जब कभी कभी पूछता है कि पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन का प्लस होगा, तो एक दिन का हानि होगा, और पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन का प्लस होगा, ये भी पूछता है। तो कल उस दिन मैं जब इंडिया का सापेक्ष पढ़ाऊंगी और 180 डिग्री की लाइन पढ़ाऊंगी, तो मैं ये सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगी आपको, है ना। चलिए अब ये ध्यान रखेंगे कि अब देखेंगे कि यह किन किन देशों होकर गुजरती है ना। तो प्रधान माध्य रेखा है 0 डिग्री जो है, जो कुल 8, देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, मैं देखिए बहुत बार बोलती हूँ, ध्यान रखेंगे और देख लीजिएगा। अभी मेरी बातों को यकीन नहीं, अभी नई नहीं हूँ ना, तो भाव नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देता, तो ऐसे इसी वजह से ना, और हम 2-4 क्वेश्चन जो भी बनना रहता है तो नहीं बनता है। ठीक है, देखिए पुराना नया मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और वो काम की चीज़ें हैं कि नहीं, है ना। कोई पुराना भी आए और घिस घिस के पढ़ भी अच्छे नहीं पढ़ा रहे, क्या फ़ायदा है। और जो अगर नया ही है और वो अच्छा क्लास ले रहा है, वो देखिए, मैं धीरे धीरे आप लोग को फेथ जमता जाएगा और भरोसा होता जाएगा कि मैम क्या पढ़ाती है। तो चलिए इस पे ध्यान देंगे कि कभी कभी पूछ लेगा कि जो 0 देशांतर है वो कितने देशों होकर गुजरता है ना, तो 8 देशों से, ये ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ दिखाऊंगी मैं, अभी मैप में भी दिखा दूंगी कौन कौन से देश से, ऐसे देखिए ये पढ़े दिमाग से निकल गया यार, कौन कौन सा देश सा दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, तो इसलिए मैं मैप को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ हमेशा, हर एग्ज़ाम में। अगर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो ना, तो चोल चेर, अगर हम देश का लोकेशन पता रहेगा ना, तो उसको डिफाइन करने में बहुत ईजी पड़ता है ना, क्योंकि हम किसी को देख लेंगे और किसी के बारे में बताया जाएगा, ये बहुत अंतर है ना। तो देखना जरूरी, इसलिए मैप को मैं मैप में रख के पढ़ाना मैं ज़्यादा विश्वास करती हूँ। आई होप ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैप से कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो अभी पहला देश कौन सा, यूनाइटेड किंगडम है ना। ग्रीनविच लंदन प्रसिद्ध वेधशाला है, और दूसरा है फ्रांस। देखिए 3 देश है ना जो है यूरोप महादेश के। ठीक है, तो ये है कि फ्रांस, स्पेन, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। और टोटल 5, और इधर जो 5 है वो हो गया अफ्रीका से। ये भी कभी कभी अलग करके भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, वो किधर से भी घुमा देगा,
है ना। अब बोल देगा गाय के बारे में पता रहेगा, पूछेगा उसको पूछ कितना है, कभी पूछ देगा उसका पैर कितना है, कभी पूछ देगा किसी का सींग कितना है। तो अभी गाय, अब गाय को देखेंगे, उसके बारे में पूरा मुआयना करेंगे तभी ना। अब हम इसके बारे में सभी जान गए, ठीक है। तो जिधर से भी पूछ ले यार, अफ्रीका से कितना कंट्री आता है, यूरोप से कितना कंट्री आता है, टोटल कितना आता है ना। तो ये सब बता देंगे। और फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, है ना। अब मैप में दिखाएंगे इसको। देखिए, थोड़ा मोटिवेट कर देती हूँ मैं कि शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए, है ना। तो बोलते हैं कि नींव को मजबूत रखें, चाहे वो पेड़ का नींव हो, घर का नींव हो, या फिर स्टडी का। आप नींव को मजबूत करेंगे ना, तो वो पौधा, जो फ्यूचर का पौधा है ना, खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर देखेंगे कि कौन कौन सा देश है। यूनाइटेड किंगडम हो गया एक, ठीक है जी। फिर हो गया फ्रांस। देखिए 3 देश से आ रहे हैं ना यूरोप से। ओके, अब देखिए यहाँ से तो अफ्रीका स्टार्ट हो गया जी, ठीक है। और ये स्पेन हो गया। और ये हो गया आपका फ्रांस, ठीक है। फिर ये हो गया अल्जीरिया। फिर ये माली हो गया, ये बुर्किना फासो हो गया, ये टोगो हो गया, और ये घाना हो गया। तो देखिए टोटल ये 5 हो जाएगा, और ये 3, टोटल 8। ओके, तो 8 कंट्री ये 0 डिग्री जो डिग्री देशांतर है उससे गुजरता है ना। 8 देश और एक महासागर भी गुजरेगा। हाँ, अब इधर नीचे देखेंगे कि इसके बाद यह रेखा अफ्रीका को छोड़कर अटलांटिक महासागर में ना, और फिर आर्कटिका से गुजरती है, ये भी महादेश है। तो कभी कभी कितने महादेश से भी पूछ लेगा, तो यूरोप हो गया, ठीक है जी। और अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, तो ये भी बता सकते हैं। और महासागर भी अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर कहीं से भी बनेगा तो आप लोग कर लेंगे, है ना। तो तब तक सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। हमेशा सोचें, तब तक नहीं, हमेशा सोचें। और अपने फैमिली का ध्यान रखें, और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहें, है ना। और सकारात्मकता ही हमारे बूस्टर का काम करता है, ये चाहे हमारे माइंड का हो या हमारे बॉडी का, है ना। तो तब तक पढ़िए। देखिए अभी मैं बता दूंगी, और पेट वाला एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। और मेरा क्लास का जो डीपीएसपी है और जो पॉलिटी के जितने भी मैं पढ़ाए उनसे कितने क्वेश्चन आए हैं आप बताएंगे मुझे। देखिए क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो ना, उसको एक बार देखें, क्योंकि आप देखेंगे ना तो आपको ना पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते रहता है। जो भी एग्जाम हुआ ना, उसका ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, एक बार जरूर पढ़ लें, है ना। और उसे आंसर जो सब्जेक्ट में है, जिस चैप्टर से है, उसको देखें एक बार, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खूब पढ़े, स्वस्थ रहें। नमस्कार।